से। अभी कोफा के अंदर ये हालात पैदा हुए थे कि इमाम मुस्लिम शहीद हुए। कोफा के अंदर एक दहशत का माहौल था और सारे दरवाजे बंद थे। ऐसे में हजरत काजी शुरेह को जब इसकी इत्तला हुई, इमाम मुस्लिम शहीद हो गए और ऐलान हो गया इब्न जियाद की तरफ से ये हुआ, हमने सुना है कि मुस्लिम अपने साथ 2 बच्चों को लाए थे, जो उन 2 बच्चों को पकड़ करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, जिसके घर में 2 बच्चे मिलेंगे उसका भी अंजाम यही किया जाएगा। हजरत काजी शुरेह रात के वक्त दोनों बच्चों के सर पे हाथ फेरते थे, सीने से लगाते थे, रोते जाते थे। दोनों बच्चों ने, मोहम्मद और इब्राहिम ने कहा काजी शुरेह से, ये काजी शुरेह मौला अली के शागिर्द थे, काजी शुरेह से कहा काजी शुरेह आप हमारे सर पे जो हाथ फेर रहे हो और हमें सीने से लगा रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बाबा शहीद तो नहीं हो गए, हम यतीम तो नहीं हो गए, इसलिए कि हमारे खानदान में ये सलूक यतीमों के साथ किया जाता है। काजी शुरेह आप हमारे दादा अली मुर्तजा के शागिर्द हैं, तो जो सलूक हमारे दादा अली यतीमों के साथ करते थे आप हमारे साथ कर रहे हो, कहीं हमारे अब्बा शहीद तो नहीं हो गए। हजरत काजी शुरेह दोनों शहजादों को सीने से चिमटा करके जार जार रोने लगे और कहा शहजादों हाँ आज तुम दोनों जो है वो यतीम हो गए हो और तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। दोनों भाई बिलक बिलक करके रोने लगे। काजी शुरेह ने कहा बच्चों शहजादों अब हाल ये है कि तुम्हारे वालिद की शहादत के बाद इब्न जियाद तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें शहीद करना चाहता है, इसलिए मेरे घर में तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं है। इसलिए सुबह को एक काफिला जो है वो बाबुल इराक़ैन से मदीने मुनव्वरा की तरफ जाने वाला है, इसलिए मेरे बेटे को मैंने कह दिया है कि मेरा बेटा तुम्हें बाबुल इराक़ैन पहुंचा देगा, वहां से तुम उस काफिले के साथ मदीने चले जाना और जब तुम मदीने चले जाओगे तो फिर वहां तुम्हारी जाने महफूज हो जाएगी। दोनों शहजादे सुबह का इंतजार करने लगे। काजी शुरेह का बेटा फजर की नमाज के बाद अला सबाह जो है वो दोनों शहजादों को खामोशी के साथ छुपा करके ले गया। बाबुल इराक़ैन पहुंचा, आने में ताखीर हो गई थी, काफिला रुखसत हो चुका था। काजी शुरेह का बेटा दोनों शहजादों को लेकर के दौड़ता रहा और उसके बाद एक मकाम ऐसा आया जहां से काफिले की गर्द उठती हुई नजर आ रही थी। काजी शुरेह के बेटे ने कहा शहजादों मेरा काफिले तक आना अच्छा नहीं, लोग मुझे पहचानते हैं, तुम्हें नहीं पहचानते, तुम साथ हो जाना, मदीने मुनव्वरा काफिला चला जाएगा, इस तरह तुम आफियत के साथ मदीने पहुंच जाओगे। और दोनों शहजादों को कहा अच्छा मैं चलता हूँ, वो गर्द देखते जाओ दौड़ते जाओ। दोनों शहजादे दौड़ने लगे, नाजुक से फूलों की तरह पूरा वजूद नाज़नीन, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में इन शहजादों का हाल ये था कि जमीन पे चलने नहीं दिया जाता था, गोद में उठा लिए जाते थे, कंधों पे बिठा लिए जाते थे। अब दोनों शहजादे दौड़ रहे हैं, एक शहजादे के पैर में कांटा चुभता है और कांटा चुभा छोटे भाई के पैर में। बड़े भाई कहता है बैठना नहीं वरना काफिला चला जाएगा। छोटा भाई चुभे हुए कांटे से दौड़ रहा है, लेकिन कहां तक दौड़ सकता था। एक वक्त आया नाजुक सा नरम सा पैर जो है कांटों से छलनी हुआ, कांटों से जख्मी हुआ और ऐसी हालत में छोटा भाई बैठ गया। बड़े भाई ने भी रुकना मुनासिब समझा, उसी कांटे को निकालने की इतने में इतनी ताखीर हुई कि वो गर्द गुबार नजरों से ओझल हो गई। अब दौड़ते हैं तो क्या देखा कि ना काफिले का सुराग है, ना कोई गर्द गुबार है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में दोनों शहजादे चलते चलते थक गए। इतने में इब्ने जियाद बानी फसाद के कारिंदे ढूंढते ढूंढते आए। बच्चों से पूछा कौन हो तुम? तो बताया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे, सच्चों की औलाद थी, सच कह दिया। दोनों को पकड़ा, रस्सी में बांधा और बांध करके ले गए, इब्ने जियाद के पास जमा करा दिया। इब्ने जियाद ने अल्लाह अकबर दोनों शहजादों को लिया, लेने के बाद कहा कि इनको ले जाकर के जेल में डाल दो, मैं यजीद को खत लिखता हूँ और यजीद से पूछता हूँ मुस्लिम बिन अकील के बेटों का क्या करना चाहिए। जेल में डाल दिए गए। काली कोठरी बच्चों ने पहली मर्तबा देखी, पहली मर्तबा, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में तो इसका कोई तसव्वुर नहीं था, उन्होंने कभी जेल का नाम भी न सुना होगा। अल्लाह अकबर, काली कोठरी में एक दूसरे को देख करके डरे सहमे। ऐसे में जेल में वो 3 दिन तक रहे। जेल का जो दारोगा था उसका नाम मशकूर था, मशकूर मुहिब अहले बैत था। दोनों शहजादों की तकलीफ देखी ना गई तो दोनों शहजादों से कहा ये मेरी अंगूठी लो, और अंगूठी लेकर के ये रास्ता कादिसिया की तरफ जाता है। कादिसिया का जो वो हुकूमत के ओहदे पर मेरा भाई
फायज हैं, तो ये अंगूठी उसको बताना और उसको बता करके कहना कि हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, वो तुम्हें हिफ्ज़ अमान के साथ मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा। अच्छा अब तुम जाओ। कादसिया के रास्ते पे लगा दिया। इधर कादसिया के रास्ते में बच्चों को लगाया। वो शहजादे रात भर चलते रहे। सुबह हुई, सुबह के वक्त सोचा कहाँ जाए, तो देखा कि एक बड़ा सा दरख्त है, उसके अंदर खोखलापन है और उसके अंदर गोया के एक सुराख है। दोनों जाकर के अल्लाह का नाम लेके उसी में छुप करके बैठ गए। डरे सहमे बैठे हुए थे। तो दरख्त जो था वो किसी दरिया के किनारे या चश्मे के किनारे था। जैसे ही वो दो बच्चे वहां बैठे थे, कनीज ने जो है मटकी जो है वो जैसे डालना चाहिए उस दरिया में, तो उसको दो खूबसूरत चेहरे नजर आए। उसने पलट करके देखा, उन दोनों बच्चों ने बाहर निकल करके डरना सहमना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कौन हो बताओ। फिर सच कह दिया, मुस्लिम बिन अकील के यतीम है। तो कहा घबराओ नहीं, मैं जिसकी कनीज हूं ना वो अहले बैत की मुहिब है, चलो मैं तुम्हें उसके घर ले चलती हूँ। वो लेकर के गई और फिर अपनी मालिका से कहा देखो ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। वो खातून ने देखा तो सीने से लगाया, कहा तुम ऐसे कैसे। तो पूरी तफसील उन्होंने दास्तान बताई। एक कमरे में उसको छुपा दिया, खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, जो खिदमत कर सकती थी किया। रात हो गई। शहजादों से कहा ये घर को आप अपना समझे, मैं आपकी दादी की कनीज हूँ, आपकी भी कनीज हूँ, आपकी खिदमत की है, बस आपके नाना की शिफात चाहती हूँ, सुकून से घर में रहो, डरो मत, घबराओ मत। ये कह करके दरवाजा जब वो भेड़ दिया, आई। उसका शौहर रात देर हो गई थी नहीं आया था। बहुत देर बाद शौहर घर आया। उसके शौहर का नाम था हारिस। हारिस से कहा हारिस क्या बात है, आज बहुत देर से तुम घर आए। हारिस ने कहा अरे क्या करें, मुस्लिम बिन अकील के बच्चे जेल से भाग गए हैं। इब्ने जियाद ने कहा कि जो उसके बच्चों को ढूंढ करके लाएगा मैं उसको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। औरत ने कहा कैसे बदबख्ती की बातें कर रहा है, मुस्लिम बिन अकील नबी की औलाद में से थे, नबी के खानदान में से थे, और तू उनके बच्चों के का दुश्मन हो रहा है। उसने कहा बीबी तुझे क्या मालूम कि इतना इनाम मिलेगा कि हम हमेशा के लिए मालदार हो जाएंगे। सब तू मजीद कोई बकवास न कर, मुझे खाना खिला। उसने खाना खिलाया, खाना खिला करके वो सो गया। ऐसे सोते में जब वो सो रहा था, ऐसे में कमरे से रोने की दोनों शहजादों की आवाज आई। उसने बीवी से पूछा हमारे घर में कोई छोटे बच्चे तो नहीं है, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। तो बीवी ने कहा शायद तेरे कान बज रहे हैं, तू इन बच्चों को ढूंढने के लिए फिरता रहा, तेरे कान बजे, सो जा, कोई बच्चे की आवाज नहीं आ रही है। उसने फिर आवाज बुलंद हुई तो कहा बच्चों की आवाज आती है। फिर बहलाने की कोशिश की, आवाज और बुलंद हुई तो वो खुद उठा और जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ हो गया। तो देखा दोनों शहजादे रो रहे थे। ऐसे में हारिस आया, दोनों को रोते देखा, ए बच्चों कौन हो तुम। सोचा ये तो इस घर में तो इतनी वफा मिली है, इतना आराम मिला, खाना मिला, कपड़े मिले, राहत मिली। दोनों शहजादों ने सच्चों की औलाद थी, सच कह दिया हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे। उस जालिम ने कहा अच्छा मैं तुमको ढूंढूं, ढूंढते ढूंढते थकूं और तुम मेरे घर में आराम कर रहे हो। उन दोनों शहजादों को तमाचे लगाए, दोनों शहजादों की जुल्फे पकड़ी, जुल्फे पकड़कर जब मारना शुरू किया, उसकी बीवी ने कहा जालिम क्या कर रहा है। बीवी को भी मारा। बिल आखिर दरवाजे पे ताला डाला कि कहीं बीवी बचा न ले। सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह हुई, दोनों बच्चों को साथ लिया, साथ लेकर तलवार हाथ में थामी, इसके दोनों के हाथ बांधे और हाथ बांध करके दोनों को शहीद करने के लिए ले चला। ये दोनों शहजादों पे तलवार उठाई, दोनों शहजादे बैत की तरह कांपने लगे। बड़ा भाई कहता था पहले मुझे शहीद कर दे ताकि छोटे भाई का गम न देखूं। छोटा कहता था पहले मुझे शहीद कर दे ताकि बड़े भाई का गम न देखूं। उस जालिम ने कहा अच्छा तुम्हें एक दूसरों का इतना ख्याल है। दोनों को एक साथ खड़ा किया और एक ही वार में हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को उस जालिम ने शहीद कर दिया। फिर उसके बाद दोनों का सर लिया, इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा। मुझे इनाम दे, देख मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूं। बिन अकील के बच्चों का सर। इब्ने जियाद ने कहा तुझे किसने कहा था इनको कत्ल करने का। मैंने तो यजीद को खत लिखा है कि ये बच्चे मेरे पास मौजूद है, जिंदा भेजूं कि कत्ल करके भेजूं। अब वो जिंदा मांगेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। तूने क्यों कत्ल किया, मैंने तुझे इजाजत दी थी कत्ल करने की। अब चूंकि तूने मुझे खुद खतरे में डाल दिया, मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा। इब्ने जियाद ने कहा ले जाओ और इसको वहीं कत्ल कर जाए, इसने बच्चों को कत्ल किया। और ये दोनों सर अब मैं करूंगा क्या।
یہ سر بھی لے کر کے جا اور لے جا کر کے دفن کر دے۔